इंदौर के हाइलिंग सिटी में परम पूजा आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 शुद्धात्म सागर जी महाराज के अद्वितीय लीफ आर्ट एग्जीबिशन चल रही है। यह प्रदर्शनी केवल कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि साधना, सृजन और आत्मिक अभिव्यक्ति का जीवंत प्रतीक है। मुनिश्री द्वारा पत्तों पर बनाई गई अनूठी कृतियां यह संदेश देती है कि साधन सीमित होने पर भी साधना अनंत हो सकती है। प्रदर्शनी में रखी रचनाएं हर दर्शक को आध्यात्मिक और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव कराती है। अध्यक्ष संजय बरजातिया, सचिव दिलीप जैन, नमन कैटर्स ने बताया, यह प्रदर्शनी 5 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक मुनिश्री सत्संग की दिव्य देशना भी होगी, जिसमें श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। आइए आप भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और दर्शन कर पुण्य का संचय करें। हमारी संपादक रेखा संजय जैन ने मुनिश्री शुद्धात्म सागर जी महाराज से इस आर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, जिसे आप भी सुने। के बारे में पता ही नहीं था कि पत्रकला भी कुछ होती है। मैं 2022 में पूज्य गुरुदेव के साथ विहार कर रहा था। 26 मई का दिन था। उस दिन मेरा 27 नंबर का जन्म दिवस था। हम लोग का आहार एक फॉरेस्ट विभाग की भूमि पर हुआ। हम देखते हैं जब किसी बालक का जन्म दिवस आता है तो कहीं ऐसे स्थान माता पिता ढूंढते हैं जहाँ पर जंगल हो, पिकनिक स्पॉट हो, झूले आदि हों, झरने आदि हों। लेकिन मुझे 2022 का जन्मदिवस मेरे पुण्य से ऐसे स्थान पर मनाने के लिए मिला जहाँ पर ना तो कोई हॉल था, जहाँ ना कोई कमरा था और ना कुछ भी तो नहीं था। मात्र चौके लगाने के लिए एक टीन सेट था। वहाँ पर चौका लग गया। अब साधक चौके के स्थान पर कितनी देर बैठ सकता है? जितनी देर उसे आहार करना है उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। हम लोग ने पूरा दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे निकाला। स्वाध्याय चल रहा था, माध्याह्निक काल का। स्वाध्याय के काल में ही उस पेड़ ने अपने पत्ते ऊपर से छोड़े। मेरी रुचि तो आर्ट में थी ही। मैंने वह पत्ते उठाए। पत्ते उठाने के बाद विचार आया, प्राचीन काल में जो हमारे श्रमण मुनिराज होते थे वही भी इसी तरह वन में ही निवास करते थे, और जब शास्त्र लिखने का उनका मन होता था तो पत्ते पर ही शास्त्रों का लेखन करते थे। मैंने वह पत्ते रख लिए और समय समय पर उन पत्तों पर शास्त्रों का लेखन किया। वर्तमान में मैंने उन पत्तों पर भक्तांबर लिखा, स्वरूप संबोधन लिखा, रिद्धि मंत्र लिखे और साथ ही पूज्य गुरुदेव की तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो समाधि भक्ति का भी अंकन किया। लेकिन समय के साथ साथ विहार हुआ।